मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य नवाचार्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। तो देखिए, चर्चा प्रारंभ है कि कल जो पढ़े थे अपन ने, और यहाँ पर विपाक की बात चल रही थी अनुभाग के विषय में, जो कि पूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद निर्जरा के विषय में बात आई थी। तो विपाकजा और इतरा अर्थात अविपाकजा अर्थात पहले से ही अविपाक निर्जरा को कहा था कि शुभ और अशुभ कर्मों का पकने के बाद, जब शुभ और अशुभ कर्म पक जाएं, स्थिति पूर्ण हो जाए, उसके बाद अनुभव में अनुभाग उदयावली में आकर के जो कर्म परमाणुओं के निषेक हैं उनका झरना ये विपाक निर्जरा है। और जैसे आम्र या पनस, आम या पनस जो फल हैं वो औपक्रमिक क्रिया के माध्यम से अर्थात किसी उपाय के माध्यम से, औपक्रमिक अर्थात उपाय के माध्यम से जो हो वह औपक्रमिक अर्थात किसी उपाय के माध्यम से पहले ही उसको पका करके उसका फल भुक्त कर लेना, यह अविपाक निर्जरा कहलाती है। जैसे आम को हम पहले पका लेते हैं 4-8 दिन पहले, पनस फल को हम 4-8 दिन पहले पका लेते हैं, इसी प्रकार यह निर्जरा होती है कि पहले ही उसको, जब तक कि उसका परिपाक काल पूर्ण काल नहीं हुआ उसके पहले ही हमने उसको उदयावली में ला करके और उसका फल भोग लिया, यह अविपाक निर्जरा है। और फिर कहा था कि तपसा निर्जरा अर्थात तप के माध्यम से निर्जरा भी होती है। ततश्च भवति अन्यतः इति सूत्रार्थो योजितः। अर्थात यहाँ पर तपसा निर्जरा च और च शब्द का यहाँ प्रयोजन क्या है, तो कहा समुच्चय ऐसा अर्थ करने के लिए, अर्थात तप के माध्यम से संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। अर्थात या फिर चा शब्द को इस प्रकार से अर्थ लें उसका कि विपाक के माध्यम से भी निर्जरा होती है और अविपाक के माध्यम से भी निर्जरा होती है। फिर कहा था कि भैया जी, जिसमें लिखा है संक्रमण अवान्तर प्रकृतियों में होती है, मूल प्रकृतियों में नहीं, इसका क्या मतलब हुआ?
संक्रमण अर्थात पलटना। नहीं, संक्रमण, आवांतर, आवांतर। सुनिए सुनिए पूरा। संक्रमण अर्थात होता है पलटना। जी। एक होते हैं मूल भेद, जैसे प्रकृति के जो मूल भेद हैं वह है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये है जी। मूल प्रकृतियां। इन मूल हम्म। प्रकृतियों के अवान्तर भेद होंगे। ज्ञानावरण के मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मतः पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण के चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला पिछला प्रचला, पिछला पिछला पिछला। वृद्धि, ये सब जो भेद हो रहे हैं उसका नाम है अवान्तर भेद। जी। अवान्तर जी। भेदों में संक्रमण होता है, मूल भेदों में संक्रमण नहीं होता। अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप नहीं उदय में आएगा, दर्शनावरण ज्ञानावरण रूप में नहीं आएगा, है ना। ये अपने अपने में तो पलट सकते हैं, अपनी जाति में तो विवाह हो सकता है, दूसरे की जाति में विवाह संभव नहीं है, समझे। तो इनकी जो जाति है, जैसे ज्ञानावरण की जाति मतिक ज्ञानावरण भी है और दर्शनावरण भी है, तो दोनों एक ही जाति के हुए, तो समान जाति के हुए। और जो अभी आप लोग स्वामुख और परमुख की चर्चा कर रहे थे उसके विषय में भी हमने काफी खुलासा आप लोगों को किया था कि स्वामुख होता है कि जैसे जिस प्रकृति का उदय चल रहा है, जिस प्रकृति का उदय चल रहा है उस प्रकृति के उदय में अन्य किसी प्रकृति का उदय आ जावे तो उस रूप उदय में आएगा तो वह परमुख उदय में माना जाएगा, और जो जिस समय चल रहा है उसी का उदय आएगा तो वो स्वामुख माना जाएगा। भैया जी उसमें लिखा आयु कर्म की अवंतर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म की अवान्तर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब नरक आयु है तो नरक आयु त्रियंचायु रूप थोड़ा ही हो जाएगी, या त्रियंचायु मनुष्य आयु रूप थोड़ा ही हो जाएगी। तो आयु कर्म में ऐसा नहीं होता। नहीं तो अपन कहें कि भैया हमें नरक आयु की हो गई, अब हम क्या करें, तो वह पलट दो, आप तो बढ़िया, हमें मनुष्य आयु अच्छी लगती, मनुष्य आयु दे दो। तो क्या भैया रेवड़ी बट रही का? तो ऐसे नहीं होगा, तो ये आयु कर्म में नहीं होगा। इसी तरह दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी में भी नहीं होगा। मोहिनी कहेगा कि देखो भैया दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी हम तो जाति के हैं ना समान, ऐसी आयु कह रही है कि हम भी तो समान जाति के हैं, तो समान जाति के तो आपने नियम बनाया था। तो हमने कहा नहीं भैया, हमने ये नियम भी बनाया था कि आयु में और दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी में ऐसा काम नहीं होगा, अन्यत्र हो सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था उस दिन स्वमुख और प्रमुख के लिए, तो कि जैसे किसी के गति नाम कर्म का उदय चल रहा है और मेरे जैसे मान लीजिए मनुष्य गति नाम कर्म का भी मेरा उदय है, और इसी समय मुझे देवगति नाम कर्म का उदय आ जाएगा, तो वो देवगति रूप होकर के उदय में नहीं आएगा, मनुष्य गति रूप ही होकर के उदय में आएगा। क्यों? भैया जी क्योंकि जैसे देव, गोत्र कर्म है तो वो उसका हो सकता है हाँ संक्रमण। गोत्र कर्म का हो सकता है। जैसे अपन गोत्र नीच गोत्र का किसी ने कर्म वो बांध लिया है तो उसका उच्च में पहुंच सकता है। संक्रमण, संक्रमण हो सकता है, उदय में आने की बात है। जी। अब जैसे मान लीजिए कि है कोई जाति से शूद्र, जी। अब जाति से वो शूद्र है, मतलब शूद्र, उसका जो गोत्र है वो शूद्र है, कुल मिलाकर के नीच गोत्र है। अब नीच गोत्र से वह उच्च गोत्र में तो आना ही जाएगा। नीच गोत्र से आज वर्तमान में आपको उच्च गोत्र में देखने नहीं मिलेगा। प्रकृति का उदय आ जाए, प्रकृति का उदय जैसे मान लीजिए था तो नीच गोत्र का, लेकिन राजा बन गया, शासन कर रहा है हमारे ऊपर। अच्छा। था तो नीच था लेकिन शासन हमारे ऊपर कर रहा है, तो आ गया प्रकृति का समझ जैसे। उदय। हाँ। जैसे हमारे यहाँ प्रभु पहला, राम चौधरी। हाँ, हाँ, वो है। जी समझ गए। ऐसा किसी को बोल नहीं सकते हैं। नहीं तो वो बोलने के लिए अब अगर पीठ तगड़ी हो, वज्र की बनी हो तो बोल लो। वज्र की है ही नहीं, आए आज पंचम काल में वज्र की कहाँ है। हाँ तो वज्र की हो तो बोल लो, और वज्र की नहीं है तो टूटने का डर रहेगा ना, क्योंकि अब आप ऐसा कहेंगे तो फिर आपस होगी। धार्मिक राजनीतिक दोनों क्षेत्र अलग हैं। हम्म।
तो यहाँ कह रहे हैं वो कि तो निर्जरा का उल्लेख आपने जी उदाहरण के तौर पे बता रही थी, जैसे आपने बोला कि जो नीच गोत्र है लेकिन वो पद पे आ गया तो उसके पैर पड़ रहे हैं, वैसे घर में नहीं आने देते। ये हाँ मैं उदाहरण के तौर पे बता रही थी, कोई किसी व्यक्तिगत नहीं बता रही। हाँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्जरा जी, निर्जरा का उल्लेख यहाँ पर है, जबकि होना चाहिए था संवर, क्योंकि आश्रव के बाद बंध की चर्चा की और बंध के बाद संवर की चर्चा होनी चाहिए थी, जबकि आपने संवर का लोप करके आपने निर्जरा कह दिया। तो कहा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि संवरात परा निर्दिष्टेभ्य उद्देश्य, क्यों? क्योंकि निर्जरा रिलेटेड अनुभाग से भी है और संवर भी रिलेटेड है निर्जरा से। तो कह रहे हैं कि निर्जरा का उल्लेख इसलिए कहा क्योंकि यदि संवर कहते तो विपाकोनुभव इस प्रकार से कहना पड़ता। तो विपाकोनुभव अर्थात अनुभाग क्या है? तो विपाक है। तो संवर अगर कहते तो पहले संवर कहते, फिर विपाकोनुभव कहना पड़ता, फिर निर्जरा कहनी पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने निर्जरा को उल्लेख कर दिया संवर के पहले ही, क्योंकि फिर से अनुवाद नहीं करना पड़ता इस दृष्टि से। और कल अपन ने ये पढ़ी थी कि अनुभव, अनुभाग या फलदान शक्ति कहें, विपाक जिसको कहते हैं, वो सब एक ही चीज है। जैसा कर्म बंधन होगा उसी के अनुरूप फलदान शक्ति भी प्राप्त होगी। ये भी अपन ने कल पढ़ा था। बहुत सारा विषय जो कि इसमें था, उसमें से हमने आपसे कहा था कि संक्रमण और उत्कर्षण और अपकर्षण के विषय में भी बात हुई थी। घाती अघातीय कर्मों में दो प्रकार का अनुभाग होता है, यह भी हमने पढ़ा था कि घाती और अघाती के भेद से अनुभाग दो प्रकार का बढ़ जाता है। घातीय कर्मों की जो प्रकृति रहती है उसका अनुभाग तो लता दारू अस्थि और शैल रूप होता है, अर्थात क्रमशः बढ़ता हुआ। लतारू अनुभाग कमजोर होगा, दारू रूप उससे खतरनाक होगा, अस्थि उस दारू से भी खतरनाक होगा, और अस्थि से ज्यादा खतरनाक होगा शैल वाला अनुभाग। उसके बाद आघाती प्रकृतियां दो प्रकार की थी, पुण्य और पाप, ऐसे भेद हुए थे आघाती प्रकृतियों के। तो पुण्य प्रकृतियों में तो अनुभाग क्रमशः अधिक अधिक होता है, जैसे गुड़ कम मिठास वाला है लेकिन खांड उससे अधिक मिठास वाली, शर्करा उससे अधिक मिठास वाली, और अमृत उससे अधिक मिठास वाला। तो जैसा जैसा अनुभाग पड़ेगा वैसा वैसा, मतलब ये फल बताया है, इतने इतने प्रकार ऐसे ऐसा फल मिल सकता है। तथा पाप प्रकृतियां हैं उनमें निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल रूप अनुभाग डलता है, वह क्रमशः कड़वा ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अनुभाग की चर्चा हुई थी। भैया जी कांजीर मतलब? क्या? कांजीर मतलब कांजीर? कांजी मैंने बताया था ना, कल चर्चा हुई थी, एक प्रकार की बेल होती है इंद्रायण की बेल। जो कि एकदम कड़वी रहती है, ऐसी बेल का नाम है कांजीर। या फिर कोई विष फल कहो, उस विष फल का नाम भी कांजीर होता है, नाम है उसका विष फल, है ना। बिस्फल। हाँ, जैसे सीता फल होता है, राम फल होता है, हनुमान फल होता है, ऐसे ही ये विष फल भी होता है।
शायद किसी पूजा की पंक्ति में या फिर वो एक आलोचना पाठ में कहीं पर विश्व फल का नाम आया है। एक किम्पाक फल भी होता है, हाँ, किम्पाक किम्पाक फल। विश्व फल का नाम भी आया है मेरे हिसाब से, चाहे वह आलोचना पाठ में ही आया हो विश्व फल। भैया जी स्तुतिमुख क्या होता है? क्या? जय जी। स्तुतिमुख, स्तुतिमुख। स्तुतिमुख संक्रमण। हाँ संक्रमण में होता है, अर्थात उदय में जो आने वाली प्रकृति है वह उदय में आने से एक समय पूर्व अन्य प्रकृति रूप परिणमन हो जावे, तो उस अन्य प्रकृति रूप जो परिणमन उसका हुआ उसी का नाम है स्तुतिमुख संक्रमण। जी। और भी होता है कि स्तुतिमुख क्या? तो सम्यक प्रकृति, जैसे सम्यक प्रकृति उस समय मिथ्यात्व में आती है तब स्तुतिमुख होता है, तब तो उदाहरण पड़ा है। पर और भी प्रकृति में भी होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। औरों में भी? साता असाता में होता है। तो किसी के पास ये थोड़ा सा एक पेज डालिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ ये पेज नहीं है। 401, 401 के बाद 402 नंबर का पेज मेरे पास नहीं बता रहा है। भैया मेरे शास्त्र में तो 314 है जो आप पढ़ा रहे थे, घाटी अघाटी वाला। जी जी जी, आपके में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, किताबों में थोड़ा सा इधर उधर परिवर्तन है। चौबीस सौ काव्य है ना भैया जी? हाँ, ये जो प्रदेश बंद की चर्चा हो रही होगी, तो उसके पहले है थोड़ा सा कुछ। मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरी पीडीएफ में तो मुझे नहीं दिख रहा है। भैया जी आपके इस पे भेज दिए मैंने पर्सनल नंबर पर। ये भेज दिया आपने, देखता हूँ। जी। नहीं आया आपकी ओर से। क्या भेजना है? ये इसके बाद वाला पेज भेजना है, तो आपके वहां से नेटवर्क समस्या होगी इसलिए नहीं आया होगा। भैया जी मैंने भेजा है आपके पर्सनल नंबर पे। हाँ, तो ये 24वां सूत्र है इसके बाद। ये नाम प्रत्यय नाम की कारण।
तो देखिए यहाँ सीधे ही इन्होंने बंध के विषय में चर्चा की है। निम्ब कांजीर की बात कुछ और दिया है क्या पेज में? हाँ भैया, पैराग्राफ 779 का दिया है, अनुबंध का कथन किया है थोड़ा सा। बस इतना सही दिया है कि तथा निम्ब हाँ कांजीर। बस। हाँ, और अनुभव संस्कृत अनुभव बंध नहीं, संस्कृत कुछ नहीं दी भैया, अनुभव बंध का कथन किया है और अप्रदेश बंध का इसके कथन आगे करना टाइप का ही दिया है, कुछ नहीं भैया, शंका दी है बस। लाइन तो पूरी होगी है, निम्ब निम्ब लाइन तो पूरी कांजीर होनी बिल्कुल चाहिए, हला निम्ब हल। कांजीर विशाला वाली। ये हाँ सब लाइनें ये लाइन विज्ञानमती माता जी की है, चतवार सूत्र की पुस्तक, उसमें आज सुबह मैंने भी ढूंढी थी तो उसमें मिल गई थी मुझे। ये अच्छा सब जो उदाहरण दिए ना फलों के, मैं कल फोटो खींच के लाऊंगी मंदिर से, फिर भेज दूंगी। ठीक ठीक। भैया जी ये लिखा हुआ है 779 में अनुबंध का कथन किया है, अब प्रदेश का बंद का कथन करना है। ठीक है ठीक है। भैया तो मैंने यहाँ आपको पर्सनल भेजा है, देख लीजिए आप। यहाँ इन्होंने संस्कृत में उस संस्कृत का ही अनुवाद यहाँ पर लिख रखे हैं हाँ, कि संस्कृत का अनुभव ऊपर बंद लिखा का कथन किया है, अब प्रदेश बंद का कथन करना है। उसका कथन करते समय इतनी बातें निर्देश करने योग्य हैं। प्रदेश बंद का हेतु क्या है? एक तो प्रदेश बंद का कारण, हेतु अर्थात कारण, कारण क्या है, और वह प्रदेश बंद कब होता है, उसका निमित्त क्या है अर्थात किसकी सहायता से होता है, उसका स्वभाव क्या है, वह किसमें होता है, और उसका परिणमन क्या है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को लक्ष्य में रख करके ही आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें इतनी बातें अपन को पढ़ने में मिलेंगी। जी नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। नाम प्रत्ययाः अर्थात प्रदेश बंध को क्या प्राप्त होता होगा? तो कह रहे हैं नाम प्रत्ययाः, प्रत्यय मतलब होता है कारण, कि नाम के कारणभूत कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात कि जैसे नाम अर्थात जिस प्रकृति का जो नाम है, तो नाम के कारणभूत कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाते हैं। कुल मिलाकर के अर्थ बैठेगा कि सभी प्रकृतियों के कारणभूत कर्म परमाणु नाम प्रत्यय कहलाते हैं। कहां से प्रदेश बंद कहां से है? तो कहा सर्वतः, अर्थात कि प्रदेश बंद किसी एक भव में नहीं होता है, प्रदेश बंद तो सभी भवों में होता है, यह बात है। किस कारण से होता है, क्या कारण है प्रदेश बंद में? तो कहा योग विशेषात, योग विशेष कारण है, योगों के कारण से ही प्रदेश बंद होता है। तो योग विशेष इसमें कारण बन गए। कहाँ होता है ये प्रदेश बंद और कैसा होता है? तो कहा सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है प्रदेश बंद। कहाँ रहता है? तो कहा एक क्षेत्रावगाह स्थिताः, एक क्षेत्रावगाही है, अर्थात एक क्षेत्र में ही, जैसे दूध और पानी एक ही क्षेत्र में है, दूध और पानी के प्रदेश एक ही क्षेत्र में अर्थात अलग अलग नहीं है, ऐसे ही कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं जब, तब उसका नाम है प्रदेश बंध। बात समझ रहे हो?
आत्मा के प्रदेश और पुद्गल के प्रदेश एक ही स्थान में जो एकमेक होकर के रह गए, इसी का नाम है प्रदेश बंध। तो अब अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं, इसी का नाम है प्रदेश बंध। कहाँ रहते हैं, कितने प्रदेशों में रहते हैं ये प्रदेश बंध, कितने प्रदेशों में रहता है आत्मा के? तो कहा सर्वात्म प्रदेशेषु, अर्थात सभी आत्म प्रदेशों में। कितने पुद्गल परमाणु होते हैं जो कि सभी आत्म प्रदेशों में रहते हैं? कितने परमाणु रहते हैं, कितने पुद्गल परमाणु आते हैं वे? तो कहा अनंतानंत प्रदेशा, अनंतानंत पुद्गल परमाणु जो होते हैं, अनंतानंत पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों में एक साथ सबके सब व्याप्त होते हैं। यह अर्थ बना कि जो सभी प्रकृतियों के कारणभूत हैं, ऐसे वे सभी प्रत्येक समय योग से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह और स्थित जो है अनंतानंत पुद्गल परमाणु, वे सभी आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। अर्थात संपूर्ण के साथ, संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ ये मिले जुले रहते हैं। कोई क्षेत्र उनका नहीं होता कि इतने ही क्षेत्र में बंध को प्राप्त होंगे, ये तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। एक भी आत्म प्रदेश इससे बकाया नहीं रह जाता। भैया जी यहाँ योग का मतलब योग मन वचन काय से लिया गया है क्या? मन वचन का है। अच्छा ठीक। अब कहते हैं टीका में कि नामनः प्रत्ययाः नाम प्रत्ययाः, अर्थात नाम के जो कारण है, अर्थात प्रकृतियों के जो कारणभूत कर्म परमाणु हैं, वो ही नाम प्रत्ययाः, वो ही नाम प्रत्यय कहलाते हैं। नाम इति, नाम इस पद से सर्वाः कर्म प्रकृतयाः अभिधीयन्ते, सभी कर्म प्रकृतियों का अभिधान लिया जाता है। अर्थात सभी कर्म प्रकृतियां नाम इस शब्द से ग्रहण होती हैं। अर्थात सभी प्रकृतियों में जो कारणभूत हैं, ऐसे कर्म परमाणु, अर्थात जो कर्म परमाणु है वो किसी एक प्रकृति में कारणभूत नहीं है, बटे हुए नहीं है कर्म परमाणु कि इस प्रकृति के उस प्रकृति के, अपितु जो कर्म होता है वो कर्म बटा हुआ नहीं है कि इस प्रकृति का ये वाला कर्म, उस प्रकृति का ये वाला कर्म, इस प्रकृति का ये वाला एक कर्म। ज्ञानावरण संबंधी कर्म परमाणु अलग, दर्शनावरण संबंधी कर्म परमाणु अलग, वेदनीय संबंधी कर्म परमाणु अलग, मोहिनीय संबंधी कर्म परमाणु अलग, इत्यादि प्रकार से जो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म परमाणु एक ही प्रकार के हैं। उनमें तो जब वह कर्म परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं, उस समय उनमें प्रकृति डाली जाती है, जिसको हम प्रकृति बंध कहते हैं, जिसको हमने पहले उसका कथन पढ़ा, उन बंध की 4 अवस्थाएं पढ़ी। तो कर्म परमाणु तो एक ही प्रकार का है, इसलिए कहा नाम प्रत्ययाः, अर्थात जो कर्म प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां ही कारणभूत हैं। जिन कर्म मतलब कर्म प्रकृतियों के कारणभूत जो कर्म परमाणु हैं, प्रकृतियों के कारणभूत जो कर्म परमाणु हैं, वो कर्म परमाणु ही नाम प्रत्यय कहलाते हैं। स यथा नाम इति वचनात्, और स यथा नाम अर्थात जो सूत्र कहा था स यथा नाम की, वह अपने अपने नाम के अनुगुण ही बंध को प्राप्त होते हैं, अर्थात नाम के अनुगुण ही वह अपना फल प्रदान करते हैं। जैसे ज्ञान गुण को ढकने का काम करेगी, तो के अनुसार सभी प्रकृतियां जो है वे सभी प्रकृतियों का यहाँ पर कथन है। हेतु भाव उक्तः, इस कारण से हेतु भाव कह दिया, अर्थात कारण कह दिया। सर्वेषु भवेषु सर्वतः दृश्यन्ते अन्यतोपि इति तसीकृते सर्वतः, सभी भावों में, क्योंकि अन्य भावों में भी ऐसा देखा जाता है, इस प्रकार यहाँ सर्वतः कहा कि सभी ओर से। अनेन कालोपादानम इति कृतम
इससे काल का उपादान अर्थात ग्रहण किया, इस पद के द्वारा काल का ग्रहण किया गया। फिर कह रहे हैं एकैकस्य ही जीवस्य, प्रत्येक जीव के अतिक्रांता अनंता भवा आगामिनः संख्यया असंख्यया अनंतानंता वा भवन्ति इति। एक ही जीव के जो अतिक्रांत अर्थात बीत गए हैं, ऐसे बीते हुए अनंत भव और आगामी जो संख्यात या असंख्यात या अनंत अनंत भव हैं, उन सभी भवों में जो है प्रदेश बंद है। और योग विशेषात, योग विशेष रूप निमित्त से कर्म रूप पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात योग विशेष के कारण से कर्म रूप पुद्गलों का ग्रहण होता है। इस पद से यहां निमित्त विशेष का निर्देश किया है। सूक्ष्म आदि ग्रहणम कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभावानुवर्तनार्थम। आदि ग्रहण जो यहाँ पर किया गया है, सूक्ष्म आदि ग्रहण जो किया गया है यहाँ पर, सूक्ष्म क्षेत्रावगाह आदि, उसमें जो सूक्ष्म का प्रारंभ में ग्रहण है वो कर्म के ग्रहण की योग्यता वाले पुद्गलों के स्वभाव के कारण से है। अर्थात ग्रहण योग्य जो पुद्गल सूक्ष्म होते हैं वे स्थूल नहीं होते हैं, ऐसा परिचय कराने के लिए, अर्थात कर्म रूप से ग्रहण योग्य पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए सूक्ष्म आदि पद का ग्रहण किया गया है। अर्थात कर्म रूप से जो ग्रहण हो जाएंगे पुद्गल, वे सभी पुद्गल सूक्ष्म होंगे। इससे तात्पर्य हो गया कि ग्रहण योग्य जो पुद्गल हैं वो सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते हैं। कुछ कह रहे हैं आप तिलक जी? तिलक जी की यहां से हैंड रेज से कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए, ग्रहण योग्य जो पुद्गल होते हैं वह सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते। यह बात कहने के लिए उन्होंने सूक्ष्म का विशेषण लगाया। क्रियांतर की निवृत्ति के लिए स्थिताः वचन दिया है और क्षेत्रांतर का निराकरण करने के लिए एक क्षेत्रावगाह वचन दिया है कि अन्य क्षेत्र में जो प्रदेश बंद है वो अन्य क्षेत्र में नहीं है, एक ही क्षेत्र में रहता है। उसी क्षेत्र में पुद्गल कर्म परमाणु के प्रदेश और उसी में आत्मा के अनंतानंत प्रदेश, ये दोनों एक क्षेत्र में ही रहते हैं। और क्रियांतर की निवृत्ति के लिए अर्थात ये प्रदेश बंद चलता फिरता नहीं है, खिसकता नहीं है, इधर उधर दौड़ता नहीं है, इधर उधर जाता नहीं है, इसलिए स्थिता दिया है। ग्रहण योग्य पुद्गल स्थित होते हैं, गमन करते हुए नहीं। और आधार का निर्देश करने के लिए यहाँ कि वह रहते कहाँ हैं, तो कहा सर्वात्म प्रदेशेषु, अर्थात आत्मा के सभी प्रदेशों में इनका वास है। एक प्रदेश आदि में कर्म नहीं होते, अर्थात एक प्रदेश आदि में कर्म प्रदेश नहीं रहते। तो फिर कहाँ रहते हैं? कह रहे सर्वात्म प्रदेशेषु, अर्थात आत्मा के ऊपर नीचे तिरछे जहां जहां आत्म प्रदेश व्याप्त हैं उन सब में होकर के इस प्रकार रहते हैं। और दूसरे परिमाण का निवारण करने के लिए अनंत अनंत प्रदेश वचन दिया है। ये ना संख्यात होते हैं और ना असंख्यात होते हैं और ना अनंत होते हैं। ये जो प्रदेश बंद है, कर्म परमाणुओं के पुद्गल हैं, वह ना तो वह संख्यात हैं, ना असंख्यात हैं और ना अनंत हैं, अपितु क्या है? अवव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण संख्या वाले, घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र की अवगाहना वाले 1 2 3 4 संख्यात और असंख्यात समय की स्थिति वाले
तथा 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 4 स्पर्श वाले वे 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के योग्य कर्म स्कंद योग विशेष से आत्मा द्वारा आत्मसात किए जाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में प्रदेश बंध जानना चाहिए। भैया जी इसकी संस्कृत उत्थानिका पढ़िए ना। संस्कृत उत्थानिका, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक, एक मिनट। हाँ तो देखिए, कुछ तो हमने पढ़े थे, कुछ और पढ़ लेते हैं। एक एक से ही जीवस्य, एक एक जीव के जो अतिक्रांत बीत रहे हैं ऐसे अनंत भवाः, अनंत भव और आगामिनः, आने वाले संख्यात और असंख्यात अथवा अनंतानंत भवों में भी यह प्रदेश बंद चलता रहता है। योग विशेषात निमित्तात् कर्म भावेन, अर्थात योग विशेष के कारण से, योग निमित्त के कारण से कर्म भाव के रूप में जो परिणत हुए हैं ऐसे पुद्गलाः आद्रियन्ते इति निमित्त विशेष निर्देशः कृतो भवति, अर्थात योग विशेष के कारण से, योग विशेष निमित्त के भाव से यह कर्म रूप पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। सूक्ष्म आदि ग्रहणम, सूक्ष्म इसका आदि में ग्रहण, कर्म ग्रहण योग्य, कर्म के ग्रहण के योग्य जो पुद्गल स्वभाव है, अर्थात ग्रहण योग्य जो पुद्गल हैं उनका स्वभाव दिखलाने के लिए सूक्ष्म आदि पदों को लगाया गया है कि सूक्ष्म आदि ग्रहणम कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभाव अनुवर्तनार्थम, अर्थात उन पुद्गलों का स्वभाव सूक्ष्म है। ग्रहण योग्याः पुद्गलाः सूक्ष्माः न स्थूलाः इति, इससे कहने योग्य यह बात बनती है कि ग्रहण के योग्य जो पुद्गल हैं वो सूक्ष्म स्थूल नहीं है। और एक क्षेत्रावगाह वचनम जो इस सूत्र में दिया है वो इसलिए दिया है कि वे अन्य किसी क्षेत्र में नहीं रहती, अपितु उसी क्षेत्रावगाह अर्थात उसी में प्रदेश, आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश उसी जगह रहते हैं। स्थिताः इति वचनम क्रियांतर निवृत्त्यर्थम, अर्थात स्थिताः यह जो वचन लगाया है वो दूसरी क्रिया के निर्वर्तन के लिए लगाया है, अर्थात उससे स्थिताः न गच्छन्ति इति, वो स्थित रहती है, जाती नहीं है, ऐसा बताने के लिए। अर्थात वो प्रदेश बंद जो होता है वह स्थित होता है, चलता फिरता नहीं है। सर्वात्म प्रदेशेषु इति वचनम, यहाँ जो सर्वात्म प्रदेशेषु यह वचन लगाया है वो आधार के निर्देशन के लिए लगाया है, बताने के लिए लगाया है कि वह आत्मा के प्रदेश कहाँ हैं। तो कह रहे हैं वह आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में, नैक प्रदेशादिषु, अर्थात एक प्रदेश में नहीं है अपितु कई प्रदेशों में कर्म प्रदेशाः वर्तन्ते, ऐसा बताने के लिए। क्वातरिहि, तो फिर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं वहां, तो कहा ऊर्ध्वम अधस और त्रियक, ऊपर नीचे और त्रियक में। इस प्रकार सभी आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर के स्थित होते हैं। और अनंतानंत प्रदेश जो वचन है वो परिमाणांतर व्यपोहार्यम, अर्थात अनंतानंत प्रदेश इसलिए दिया कि अन्य परिमाण का यहां पर निवारण हो जाए। मतलब ये ना तो न संख्या न असंख्या ना पी अनंता, ना तो यह संख्यात है ना असंख्यात है और ना अनंत अपितु अनंतानंत प्रदेश है। ते खलु पुद्गल स्कंदाः, और वे पुद्गल स्कंद असंख्यात अनंत गुणा अभव्यानंत गुणाः, अभव्य जीवों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण प्रदेशों में घनांगुल के असंख्यात भाग क्षेत्रावगाह में 1 2 3 लिखा 1 2 3 चतुर्संख्येय समय स्थिति का 1 2 3 4 और चतुर्संख्येय और संख्यात और अस्थिति का अर्थात असंख्यात समय की स्थिति वाले
पांच वर्ण पंच वर्ण पंच रस द्विगंध चतुस्पर्श स्वभावाः, अर्थात 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 4 स्पर्श, ये 8 प्रकार की इस प्रकार अष्टविध कर्म प्रकृति योग्याः, अर्थात 8 प्रकार के कर्म की प्रकृति के योग्य योग वशात आत्मना आत्मसात क्रियन्ते, योग वशात आत्मा के द्वारा ही आत्मसात किए जाते हैं। इस प्रकार प्रदेश बंध समासतो वेदितव्यः, समास रूप में कह दिया गया है या कहना चाहिए। भैया जी यहाँ स्पर्श के जो 4 ही लिए हैं, तो इसको जैसे पंचवर्ण, वर्ण के 5 ले लिए, रस के 5 ले लिए, गंध के 2 ले लिए, स्पर्श के 4 ही लिए हैं, तो 4 को क्लियर करिएगा। क्योंकि 4 में से अपोजिट वाला नहीं होगा ना, 4 स्पर्श 8 प्रकार का हो गया ना, तो 8 में से 4 ही होंगे। नरम होगा तो कड़क नहीं होगा, हल्का हाँ, होगा तो नहीं क्योंकि होगा। 4 स्पर्श एक साथ नहीं हो सकते ना आपके। अर्थात अगर मान लीजिए रूखा चिकना गरम है, ठंडा है तो गरम नहीं होगा, ऐसा। इस प्रकार से 4 का ही कथन किया उन्होंने स्पर्श में। कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा विषय यदि पंक्तिशः देखा जाए तो थोड़ा सा जटिल है, और क्योंकि शब्द थोड़े से उस प्रकार से लिए गए हैं, लेकिन अगर ऐसा ही देखा जाए तो एकदम सरल विषय है ये। यहाँ पर बंध की चर्चा कर रहे हैं, और बंध की चर्चा करते हुए यह कहते हैं कि नामक प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः। अर्थात जो प्रदेश बंध है उस प्रदेश बंध का नाम है कि पहली बात तो ये नामक प्रत्ययः, जो प्रकृतियां हैं वो प्रकृतियां ही कारणभूत हैं जिन कर्म पुद्गलों के संचय करने में, ऐसा सबसे पहला विशेषण ये दिया नाम प्रत्ययः। और होता किस कारण से है ये प्रदेश बंध? योग विशेष के कारण से। कैसा प्रदेश बंध? जो प्रदेश रहते हैं इनमें जो बंध होता है वो कैसा बंध है? वह तो कहा सूक्ष्म बंध है, दिखता नहीं है, स्थूल नहीं। कैसा है? एक क्षेत्रावगाही है, एक क्षेत्र में ही रहने वाला है। क्या कोई चलता फिरता है? बोले चलता फिरता नहीं है, स्थित रहता है। कहाँ होता है? आत्मा के सभी प्रदेशों में होता है, अन्यत्र नहीं होता, अन्य किसी क्षेत्र में नहीं होता। कितने प्रदेश हैं? संख्यात असंख्यात अनंत। कितने हैं? तो कहा ना तो संख्यात है ना अनंत, असंख्यात है और ना अनंत है, अभी तो अनंतानंत है। तो अनंतानंत का प्रमाण क्या दिया? तो उसका प्रमाण भी दे दिया उन्होंने कि अवव्य से अनंत गुणे हैं और सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण घनांगुल के असंख्यात भाग क्षेत्रावगाही हैं। इस प्रकार से वह प्रदेश बंध होता है, और वह प्रदेश बंध जो होता है एक क्षेत्रावगाही होता है। अर्थात आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश जब यूं परस्पर में एक से मिल जाते हैं, इसी का नाम है प्रदेश बंध। और वह प्रदेश बंध कितने में रह रहा है ना? प्रदेश बंध अर्थात कितने में रह रहा है, वह कितनी जगह रह रहा है। तो कितनी जगह रह रहा है? तो आत्मा के सभी आत्म प्रदेशों के साथ रह रहा है। इसका मतलब है कि आत्मा के प्रदेश जितने प्रदेशों में फैले हुए हैं उतने ही कर्म परमाणुओं के जो प्रदेश हैं वो भी उतने ही जगह में फैले हुए। यह यहाँ चर्चा है। तो ये जी घनांगुल जो है वो कितना बड़ा होता है? घनांगुल उसको कैसे नापते हैं? क्या घनांगुल जो जिक्र आया है ना, वो कितना बड़ा होता है, कैसा होता है? घनांगुल का प्रमाण तो
एक मिनट, इसमें दिखाया गया है। कोमट सर जी, जीव कांड में घनांगुल का प्रमाण है। हाँ हेलो भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जन जय जन। हाँ, घनांगुल का मतलब होता है अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल। हाँ, यही प्रमाण यहाँ दिखा रहे हैं। घन हो जाएगा उसका। अंगुल कौन सा? जो अंगुल है, जिसमें जो अपने प्रमाण अंगुल कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, स्वयं का अंगुल लेना है इसमें। उसको घनांगुल कहेंगे। तीन प्रकार के हैं ना, उत्स्यंतांगुल, प्रमाणांगुल और स्वयं का अंगुल है। ये सब समझ में आत्मांगुल। नहीं आते। उससे उससे धांगुल ये सब कैसे नापते हैं, क्या करते हैं? ये पिछले साल भैया जी ने बताया था अपने कुछ में। एक सूत्र भी था, धराम्बु वाताकाश। 12 अंगुल का एक बिलात होता है। देखिए, आत्मांगुल जो होता है वह तो भरत ऐरावत क्षेत्र के चक्रवर्ती का जो अंगुल होता है उस प्रमाण कहा गया है आत्मांगुल। अच्छा, आत्मांगुल उतना बड़ा होता है। हाँ, भरत ऐरावत क्षेत्र के जो चक्रवर्ती हैं उन चक्रवर्ती के अंगुल के प्रमाण होता है आत्मांगुल। हम्म। और यहाँ घनांगुल की लेकिन भैया जी भरत चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती की ये अवगाहना भी कम ज्यादा होती है ना फिर। कम ज्यादा इधर देना 2 मिनट। बिल्कुल होती है। तो फिर उनका ये भी कम ज्यादा होगा ना, आत्मांगुल। भरत चक्रवर्ती का ज्यादा था और जो लास्ट के 12वें चक्रवर्ती थे उसका कम रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंगुल सब बड़ा कंफ्यूजिंग है, अब जैसे कम अकलों को समझ में नहीं आता। जैन भारती से पढ़ रहा हूँ। 3 प्रकार के अंगुल के भेद हैं, उत्सेदांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। 500 उत्संगांगुल का एक प्रमाणांगुल होता है, उत्सेदांगुल का एक प्रमाणांगुल होता है। इसके विषय में और हम तो उत्सेदांगुल का प्रमाण कितना होता है? अंगुल का प्रमाण दिया है 8 जो का 1 अंगुल। 8 जो होते हैं उसका 1 अंगुल, वो है उत्सेदांगुल। 8 जो का 1 अंगुल, एक उत्सेदांगुल। 8 जो होते हैं, लेकिन जो भी तो समय के हिसाब से छोटे बड़े साइज होते होंगे। आत्मांगुल। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। जैन भारती से ज्ञानमती माता जी का जी ज्ञान भारती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो आप कह रहे हैं ना, आप जो कह रही हैं कि छोटा बड़ा होगा, वह जो छोटा बड़ा नहीं होगा। ऐसे तो फिर गेहूं बहुत बड़ा बना दोगे। अच्छा, मतलब वो उसका साइज उतना ही होता होगा, चाहे किसी काल में हो किसी भी युग में हो। हाँ। ये जैन भारती। चलिए हम इसको देख लूंगी, मेरे पास भी जैन भारती। अभी हम इसको निकाल करके एक आध फिर चर्चा करते हैं कल। भैया जी, ये जैसे स्पर्श के 4 बताए ना जी, स्पर्श के 4 बताए कि एक बार में एक का ही 8 है, तो में एक का ही होगा। जैसे गर्म ठंडा, तो गर्म का स्पर्श है तो ठंडा का महसूस नहीं होगा। अरे मैं आपसे नहीं पूछ, भैया जी से बात कर रहा हूँ, आप शांत रहिएगा ना। हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक, बोलिए। तो जैसे गंध का है, तो गंध का भी जो गंध मतलब नासिका इंद्री है, घ्राण इंद्री, उसके साथ कर लेगी महसूस।
आवाज कट गई आपकी। मेरा ये कहना है कि जैसे स्पर्श का विपरीत को ग्रहण नहीं करेगी, एक को ही ग्रहण करेगी। स्पर्श चार को ही ग्रहण करेगी, मतलब हेलो। आवाज कट गई है आपकी, आपने जो मैं अभी अब आ रही है बोला क्या? है स्पर्श आदि के विषय में। अब आ रही है? भैया जी, ये प्रदेश सिद्धों में और सब जीवों में होता है? प्रदेश बंध, हाँ, प्रदेश बंध सिद्धों में क्यों होगा? नहीं होगा ना, तो फिर इसमें सिद्धों का कैसे वर्णन आया? सिद्धों के प्रमाण, प्रमाण। हाँ, अनंत अनंत का प्रमाण दे रहे हैं ना, कि अनंत अनंत क्या हो, ये जी अनंत अनंत का प्रमाण दे रहे हैं। जी, अनंत अनंत प्रदेश। नहीं नहीं हाँ, अनंत अनंत मतलब कोई किसी ने पूछा अनंत अनंत प्रदेश का मतलब क्या, तो हाँ अनंत प्रदेश का मतलब बता रहे हैं कि अभव्य जो राशि है, अभव्य जीवों की जो गणना है, उससे जी, तो अनंत गुणा, और सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण प्रदेश प्रमाण घनांगुल प्रदेश, असंख्यात भाग क्षेत्रावगाह में स्थित होने वाले, इस प्रकार से प्रमाण बताया है। प्रमाण दिया उनका।